और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई अहम खबर। देहरादून से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री धामी ने समीक्षा बैठक की है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की गई। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सभी विधायक बैठक का हिस्सा रहे हैं। राज्य और केंद्र की विकास योजनाओं की समीक्षा हुई। की बड़ी जानकारी, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में ये बैठक हुई है। जो विधानसभा क्षेत्र वहां पर पड़ते हैं उसको लेकर के बातचीत हुई, चर्चा हुई है। राज्य और केंद्र के विकास योजनाओं को लेकर के बड़ी बैठक धामी ने की। पंचायत चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों की बड़े पैमाने पर जीत हुई है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में परिणाम जो है वो सामने आए और बीजेपी इस परिणाम से खुश नजर आई। प्रदेश की जनता ने बीजेपी को अपना आशीर्वाद दिया है। विजयी प्रत्याशियों को सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और जिस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीतकर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और सबको जनता ने जिम्मेदारी दी है, सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें। क्योंकि विकसित भारत बनाने में हमारी जो ग्राम सभाएं हैं, पंचायतें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ग्राम सभाएं विकसित होंगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। वहीं सीएम धामी ने युवा प्रधान को बधाई दी है। सीएम धामी ने 21 साल की प्रियंका नेगी को बधाई दी। सीएम आदर्श ग्राम सरकोट की प्रधान बनी है प्रियंका। चमोली में है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सरकोट। सीएम धामी ने युवा प्रधान प्रियंका को फोन कर बधाई दी है। हाँ प्रियंका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखा अभी कल आपका। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बनाना है सारकोट को हम लोगों को, है ना? हाँ जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बनाना है। और आपने बहुत अच्छा कल स्टेटमेंट भी दिया कि हम लोग गांव को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे, है ना? धन्यवाद सर। तो है ना, अब देहरादून तो नहीं आना है बीच में कभी? किसी दिन देहरादून अगर आना होगा तो फिर आना। मम्मी पापा साथ में कौन आते हैं? हाँ सर, पापा। हाँ, तो पापा को एक दिन लेके आना यहाँ, ठीक है? मैं वहाँ बता दूंगा। एक दिन पापा और आप लोग देहरादून आओगे तो यहाँ पर भेंट करेंगे आपको। मेरी बहुत शुभकामनाएं। पापा मम्मी को भी कहना और ग्राम सभा सारकोट के सभी लोगों को मेरी बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव किया है और हमने बहुत उस गांव को पूरे उत्तराखंड का मॉडल गांव के रूप में चुना है ना? वो और ऐसा, हाँ, ऐसे जो सारकोट जैसे गांव हैं, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के सारे गाँव बने। तो सारे हमारे जिलों से, सभी जगह से सीडीओ या उनके कोई अधिकारी वहाँ पर 2-2 दिन के लिए सब लोग सारकोट देखने आ रहे हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि काफ़ी काम अभी हो गया है, जो काम अभी छूटा हुआ है उस काम को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है ना? और लोगों को रोजगार से भी जोड़ना है, स्वरोजगार से भी जोड़ना है। हमारी माताएं बहनें जो काम करती हैं उनके काम को भी और आगे बढ़ाना है। आप लोगों ने अच्छा वहाँ पर मधु पालन का, दूध पालन का, सब्जी का, है ना, बुनाई का, सिलाई का, ये सब काम भी जो है और आगे बढ़ाना है। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। चलो, बहुत मेरी शुभकामनाएं। अच्छा रहेगा और अच्छा करो, खूब आगे बढ़ो, ठीक है? ठीक है।
वहीं कोटद्वार नगर निगम प्रशासन की ओर से मानसून सत्र में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। इसके तहत नगर निगम प्रशासन नालियों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नालियों की सफाई करवा रहे हैं। फॉगिंग मशीन से फॉगिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया। साथ ही नगर निगम कोटद्वार आयुक्त PL शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू और मलेरिया को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी हो रहा है। डेंगू का सबसे पहले तो जागरूकता और अपने आसपास के बारे में अपना ध्यान खुद रखना सबसे बड़ा बचाव का उपाय यही है। इसके लिए हम लोगों ने जो प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वो हम लोग उसको कर रहे हैं, जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो वाहन है उनमें डेली जो है डेंगू से किस तरह से सतर्क रहा जा सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है, उसका हम लोग प्रचार करवा रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे जिस प्रकार से सामने आए हैं उसका पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने स्वागत किया। महेंद्रपाल सिंह रावत ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे अब उत्तराखंड में भविष्य की राजनीति की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। उत्तराखंड की जनता ने अपना मतदान देकर दिया है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो उभर कर आ रही हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने धनबल को भी और वंशवाद को भी कहीं ना कहीं नकारने का काम किया है और उस रूढ़िवादी राजनीति को तोड़ने का काम किया है, जिसके माध्यम से मेरा और मेरा ही और मेरे वंश का उसको कहीं ना कहीं उन्होंने शस्त्र विसर्ग करने का काम किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे उत्तराखंड की जनता को जो त्रिपक्षीय पंचायती चुनाव में उन्होंने अपना मतदान दिया।